देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गम, गुस्सा और गुबार। लद्दाख में 3 की कायराना करतूत के बाद जवानों की शहादत को लेकर देश में गम है, तो जिनपिंग के बुज़दिलों के खिलाफ गुस्सा है, जो होना भी चाहिए। LAC पर चीन ने ऐसी हिमाकत की है जो बर्दाश्त के बाहर है। चीन ने कायराना तरीके से पीठ में छुरा घोंपा है। 20 सैनिक शहीद हुए हैं हमारे, इसीलिए पूरा देश चीन पर चाबुक चलते देखना चाहता है। देश भर में चीन के खिलाफ आक्रोश है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक हर हिंदुस्तानी चीन को ऐसा सबक सिखाना चाह रहा है जिसे ड्रैगन की आने वाली नस्लें सदियों तक याद रखें। युद्धोन्माद में दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके चीन को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा चुका है। रणनीतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से चीन को चित्त करने की तैयारी हो चुकी है। यानी चीन की कोई साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन को कैसे सबक सिखाया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बता दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। आक्रोश की आग में सुलगती सरहद उबल रही है। हिंद के परवाजों की गूंज से गलवान घाटी का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। सीने में ज्वाला समेटे देश के जाबाजों का लहू खौल रहा है। बहुत हो चुकी बातें, बहुत हो चुकी मुलाकातें, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। चीन की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करना होगा। हर हाल में हिंद के मस्तक पर ड्रैगन की दगाबाजी का हमेशा के लिए खात्मा करना ही होगा। याचना नहीं, अब रण है। ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रण है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। चीन के लाल सुल्तान के जनरल सुन लें, बीजिंग से लेकर शंघाई तक बैठे चीन के चमगादड़ खोर फौज कान लगा ले। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। चीन की चालबाजियों का हिसाब होने में अब देर नहीं है। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हम शांति चाहते हैं, जरूर चाहते हैं, इसीलिए महीने भर से यही कर रहे थे। लेकिन जिनपिंग के शागिर्दों की गिद्ध बुद्धि में बात सलीके से समझ में नहीं आती। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आकर चीन को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत और चीन को उसकी औकात बतानी पड़ी। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम कभी किसी को भी। प्रधानमंत्री मोदी को चीन को साफ संदेश क्यों देना पड़ा, इसकी वजह इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। गलवान घाटी की ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां 15-16 जून की दरमियानी रात को चीन के बुज़दिल फौज ने धोखे से वार किया। ये इलाका बेहद ऊंची पहाड़ियों वाला है। नीचे गलवान नदी नजर आ रही है। तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला भी देखा जा सकता है। चीन के टेंट भी देखे जा सकते हैं।
यानी जंगी जुनून में ज़हनी तौर पर बीमार हो चुका चीन युद्ध चाहता है। यही वजह है कि चीन को अब बातों से नहीं बारूद से समझाया जाएगा। इसकी तैयारी भी हो चुकी है। आईटीबीपी और आर्मी के जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। टैंक और आर्टिलरी भी एलएसी के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन भी तैयार कर दिए हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को निगरानी के लिए लगाया गया है। इतना ही नहीं, लद्दाख के आसमान में एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। सरहदी इलाकों में चीन की साजिशों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन पर हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है। हालात के मुताबिक फौज को फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फैसले के लिए दिल्ली के ऑर्डर का इंतजार न करें। इसके साथ ही चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत भी जारी रहेगी। चीन से बातचीत तो पिछले 1.5 महीने से चल रही है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी फोन पर बातचीत की है। लेकिन सवाल यह है कि चीन बातचीत से मानेगा? नहीं मानेगा। इसीलिए चीन को उसी की भाषा में समझाया जाएगा जिसे वो बखूबी समझता है। चीन की हेकड़ी को हवा करने के लिए एलएसी पर पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। एलएसी के आसपास देश के 2.5 लाख से ज्यादा जांबाज तैनात हैं, जिनमें नॉर्दर्न कमांड के 35,000, सेंट्रल कमांड के 16,000 और ईस्टर्न कमांड के करीब 1.25 लाख सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही टैंक ब्रिगेड में 3,000 सैनिक और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेजिमेंट में 1,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। यानी गलवान में चीन की गद्दारी का हिसाब होगा, पूरा होगा, क्योंकि ये जरूरी है। तारीख गवाह है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मस्तक कभी किसी के सामने नहीं झुका है। तो चीन की हैसियत ही क्या है? चीन जंग चाहता है तो जंग ही सही, लेकिन अब देश ड्रैगन की दादागिरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और यहाँ ये जान लीजिए कि हमारे और चीन के बीच 4,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद है, जिसे एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, जहां सबसे मुश्किल हालातों में फौज तैनात रहती है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक फैली एलएसी पर चीन की साजिश कोई पहली बार सामने आ रही है। चीन ने 58 साल में चौथी बार भारत के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। एलएसी दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी सीमा भी मानी जाती है जिसकी पूरी तरह से मैपिंग नहीं हो सकी है। हमारा देश मैकमोहन लाइन को वास्तविक सीमा मानता है, जबकि चीन इससे इत्तेफाक नहीं रखता। यही वजह है कि इस झगड़े का इतिहास उस जमे हुए पानी की तरह रहा है जिस पर बस उम्मीद फिसलती है, नतीजे नहीं निकलते। एलएसी पर चीन सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश लद्दाख की गलवान घाटी में करता है। 1962 से लेकर 1975 तक हमारे और चीन के बीच जितने भी संघर्ष हुए, उनमें गलवान घाटी ही सेंटर में रही। 45 साल बाद फिर चीन ने गलवान घाटी में ही गद्दारी की है। सवाल यह है कि गलवान घाटी पर चीन की गिद्ध दृष्टि की वजह है क्या? ये रिपोर्ट देखिए। गलवान घाटी में ही साजिश क्यों करता है? गलवान घाटी में चीन की गिद्ध दृष्टि की वजह क्या है? गलवान घाटी हमारे देश के लिए कितनी अहम है? सबसे अहम सवाल ये कि गलवान घाटी का हमारे देश के लिए रणनीतिक महत्व क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने होंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना होगा कि गलवान घाटी है कहां पर। 15 जून को जहां पर सारी चीजें हुई वो इलाका था गलवान घाटी का। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गलवान घाटी की हैं। दरअसल गलवान घाटी 15,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसी घाटी से निकलती है गलवान नदी। करीबन 80 किलोमीटर की ये नदी है और ये धीरे धीरे जब इन इलाकों में गुजरती है तो इसको गलवान नाला भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि 15 जून की रात यहीं पर वायलेंस हुआ था और ये पूरा इलाका खास तौर पर अक्साई चीन का इलाका, यानी वो इलाका जो तिब्बत का कहा जाता था और चाइना इसको कैप्चर करे बैठा है। लद्दाख का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। भूगोल के हिसाब से हिमालय और काराकोरम की चोटियों के बीच बसे इस हिस्से पर हमेशा से चीन की लालची नजर टिकी रही है। गलवान घाटी के पश्चिमी इलाके पर 1956 से चीन अपने कब्जे का दावा करता आ रहा है।
जबकि ये हमारी जमीन है। गलवान घाटी की रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसका इतिहास समझना होगा। इस खूबसूरत घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया। साल 1878 में पैदा हुआ गुलाम महज 14 साल की उम्र में घर से निकल पड़ा। नई जगहों को खोजने के जुनून की वजह से वो अंग्रेजों का पसंदीदा गाइड बन गया। हालांकि लद्दाख के इलाके अंग्रेजों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। 1899 में गुलाम रसूल ने लेह से ट्रैकिंग शुरू की थी, जिसके बाद वो लद्दाख के आसपास गलवान घाटी और गलवान नदी समेत कई नए इलाकों तक पहुंचा था। गुलाम रसूल गलवान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लंबे वक्त तक मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस यंग हस्बैंड के साथ रहते हुए गुलाम रसूल गलवान ने कई भाषाएं सीख लीं। ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक डोगरा वंश का शासन था। 1834 में महाराजा रणजीत सिंह के सिपा सलार जोरावर सिंह ने लद्दाख को डोगरा वंश के लिए जीता था। इसके बाद 1842 में लद्दाखी विद्रोह को भी कुचला गया और लद्दाख को डोगराओं के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। लद्दाख के शासक रहे नामग्याल वंश को स्तोक की जागीर दी गई और वजीर वजारत की पदवी भी मिली। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी घाटी और नदी का नाम किसी शख्स के नाम पर पड़ा हो। गलवान घाटी की खोज की कहानी गुलाम रसूल ने अपनी किताब सर्वेंट ऑफ साहिब्स में लिखी है। इस किताब के एक चैप्टर द फाइट ऑफ चाइनीज में 20वीं सदी के दौरान हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत और चीन की सल्तनत की सरहद के बारे में भी लिखा गया है। गुलाम रसूल ने गलवान घाटी की खोज के वक्त शायद ही कभी सोचा होगा कि लद्दाख का ये कोना कभी चीन की साजिशों का सबसे बड़ा सेंटर बनेगा। करीब 6 दशक के दौरान चीन गलवान घाटी को कैसे अपने युद्धोन्माद वाले पाप का भागीदार बनाता रहा है, जरा देखिए। 1962 अक्टूबर का महीना था जब गलवान घाटी में चीन ने इसी तरह की साजिश को अंजाम दिया था। वैसे इसकी शुरुआत 2 साल पहले ही हो गई थी। 1960 में अचानक गलवान नदी के पश्चिमी इलाके, आसपास की पहाड़ियों और श्योक नदी की घाटी पर चीन अपना दावा करने लगा। ये हमारी जमीन है। जाहिर है विरोध होना था, हुआ भी। इसी दौरान चीन ने अचानक गोरखा पोस्ट पर हमला कर दिया। चीन के इस कायराना हमले में 33 जवान शहीद हो गए। कई जवानों को चीन ने बंदी बना लिया था। इसके बाद से चीन ने अक्साई चिन पर अपने दावे वाले पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले चीनियों ने पीठ में छुरा घोंपा था। 1 महीने तक चली इस जंग में भले ही पलड़ा चीन का भारी रहा हो, लेकिन इस जंग में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा सबक सीखा, जिसके बाद फौज को बढ़ाने के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन किया गया। और यही वजह है कि आज 68 सालों के बाद हमारी ताकत 1962 से 62,000 गुना बढ़ी। चीन को भी इस बात का बखूबी एहसास है। जिनपिंग के शागिर्द जानते हैं कि गलवान घाटी में वो कितनी भी जहरीली साजिशों का ताना बाना तैयार कर लें, कितनी भी गीदड़ भभकी दे लें, अब उसकी हर करतूत बेअसर साबित होगी। सवाल यह है कि चीन गलवान घाटी में ही क्यों साजिश करता रहता है। इसे ऐसे समझिए, गलवान घाटी रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। गलवान घाटी का इलाका चीन के शिनजियांग प्रांत तक है। गलवान घाटी में LAC भारत और चीन को अलग करती है। इसके साथ इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से हमारी सेना को एडवांटेज देते हैं। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक का हाईवे गलवान घाटी से होकर ही गुजरता है। दारबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में बड़ा एडवांटेज देगी। ये रोड कराकोरम पास के नजदीक तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। चीन इसी बात से चिढ़ा हुआ है, जो अब जंगी फितूर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि गलवान के गद्दार चीन की मक्कारी अभी बाकी है। जरा जिनपिंग के भौंपू को सुनिए। चोरी और फिर सीनाजोरी, इसी को कहते हैं। झूठ, फरेब और मक्कारी माओ के जालिम वारिसों की पुरानी आदत है। चीन, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान समेत दुनिया के कमजोर और गरीब मुल्कों की जमीन हड़पने की साजिश करता रहा है, लेकिन इस बार चीन ने शेर के मुंह में हाथ रखने की जुर्रत की है। इसलिए ड्रैगन का जबड़ा ही नहीं, पूरा जिस्म खाक होना तय है। और गलवान घाटी में चीन को सबक मिल चुका है। भारत के 20 जवानों की शहादत के बदले चीन के 34 फौजी मारे गए।
लेकिन चीन कितना बेशर्म मुल्क है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने जवानों की मौत का जिक्र तक नहीं कर रहा, क्योंकि बीजिंग के लाल सुल्तानों के लिए चीनियों की जान की कीमत कितनी है ये दुनिया अच्छी तरह जानती है। सरहद पर हमारे जवान चीन को चित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिनपिंग की जिद के संपूर्ण नाश के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जुटना होगा। तभी ड्रैगन की तबाही का आखिरी अध्याय लिखा जाएगा, जिसका आगाज हो भी चुका है। जांबाजों की शहादत का गम है तो चीन की गद्दारी के खिलाफ गुस्सा भी है। चीन पर चाबुक चलाने के लिए देश तैयार हो चुका है। गलवान में चीन की चमगादड़खोर फौज की कायराना हरकत के बाद देश भर में गुस्सा है। देश के कई शहरों में चीन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। चीनी सामान की होली जलाई गई। कानपुर में गुस्साए व्यापारियों ने चीन में बने टीवी और एलईडी तोड़कर आग के हवाले कर दिए। तो वाराणसी में लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया। देश भर में चीन के खिलाफ गुस्सा पहले से ही था। अब लद्दाख में जिस तरह से चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, उससे हर हिंदुस्तानी आक्रोशित है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए हिंदुस्तान में। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने भर से ही चीन सुधर जाएगा? नहीं, चीन इतने से नहीं सुधरेगा। चीन का विनाश कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक तरीके से ही हो सकता है। ये कैसे होगा, इसे समझिए। ट्राइलेटरल मीटिंग रद्द करें। 22 जून को भारत, रूस, चीन के विदेश मंत्रियों की ट्राइलेटरल मीटिंग होनी है। मौजूदा हालात के लिहाज से इस मीटिंग का बहिष्कार हो सकता है। इससे चीन की अकल ठिकाने आ सकती है। लेकिन ऐसे में यह भी हो सकता है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाए। कूटनीति से चीन को शिकस्त। सरकार चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर नए सिरे से बातचीत शुरू कर सकती है ताकि सीमा पर टेंशन कम हो। इससे भारत को ही फायदा होगा। चीन के खिलाफ दुनिया पहले से ही गुस्से में है। ऐसे में दुनिया का बड़ा धड़ा हमारे साथ आ सकता है। जाहिर है सरकार ऐसा कर भी रही है। डिप्लोमैटिक निगोशिएशंस। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर निगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन अब डिप्लोमैटिक लेवल पर भी बातचीत की जरूरत है ताकि नए रास्ते निकाले जा सके। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई भी है। गलवान घाटी में जो हमला चीनी सैनिकों ने किया है वो सोची समझी साजिश थी। हमारे विदेश मंत्री ने चीन को दो टूक बता दिया है कि एलएसी पर जो भी हुआ उसके पीछे जिनपिंग और उनकी सेना का प्री प्लान था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर बात की, लेकिन चीन सिर्फ बातों से मानने वाला नहीं है। ड्रैगन के विनाश के लिए उसे हर मोर्चे पर चित करना होगा। मसलन चीनी सामान का बहिष्कार, चीनी कंपनियों को निकालना, इंटरनेशनल घेराबंदी करना, चीन के दुश्मन देश को मिलाना, एलएसी पर सख्त कार्रवाई, कूटनीतिक रूप से एलएसी पर डी एस्केलेशन, सामुद्रिक सीमा में घेराबंदी, चीन को उसी की भाषा में जवाब देना, 22 जून की विदेश मंत्री की मीटिंग रद्द करना, मिलिट्री के साथ डिप्लोमैटिक निगोशिएशंस। 20 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें चीन के साथ विवादों को लेकर चर्चा होगी और एक आम राय के तहत चीन के खिलाफ कूटनीतिक, राजनीतिक प्लान बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर 21 जून को देशवासियों को संबोधित भी कर सकते हैं। तो सरकार चीन को क्लियर मैसेज दे चुकी है। चीनियों का हलक सूखा हुआ है, लेकिन चीन की दौलत और ताकत के गुरूर को खाक में मिलाना है तो हर हिंदुस्तानी को अपनी हिस्सेदारी निभानी होगी, क्योंकि चीन अब हद की दीवार तोड़ चुका है। इसीलिए चीन को बुलेट के साथ ही बैलेट से भी सबक सिखाना होगा। यह कैसे होगा, खुद देखिए। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। लद्दाख के समाजसेवी और इंजीनियर वांगचुक ने हाल ही में देशवासियों से चीन के सामान का बॉयकॉट करने की अपील की थी, क्योंकि चीन को सबक सिखाने का यही तरीका हो सकता है। चीन की ताकत उसकी इकोनॉमी है, जिसके दम पर ही ड्रैगन दुनिया को धौंस दिखाता है। चीन की अकड़ मेड इन चाइना मार्ग से दूरी बनाकर ही कम की जा सकती है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये जानना भी जरूरी है।
ये तस्वीरें दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की हैं। चीन के जियानमिन शहर में ये फैक्ट्री एक शहर के बराबर है। लाखों लोग काम करते हैं यहाँ। हजारों तरह के प्रोडक्ट रोजाना यहाँ से तैयार होकर दुनिया के कोने कोने में भेजे जाते हैं। इस फैक्ट्री में रोजाना 60,000 आयरन तैयार होती है। हर महीने 30 लाख से ज्यादा कॉफी मशीन बनाई जाती हैं। चीन के कई शहरों में इस तरह की फैक्ट्रियां हैं, जहां तैयार सामान को हजारों जहाज रोजाना लंदन से कैलिफोर्निया, मेलबर्न से मुंबई तक के बंदरगाहों तक सप्लाई करते हैं। मौजूदा वक्त में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 70% छाते चीन में बनते हैं। 60% बटन चीन बनाता है। अमेरिका के 72% जूते चीन तैयार करता है। 85% क्रिसमस लाइटिंग चीन बनाता है। 50% किचन का सामान चीन में तैयार होता है। 70% खिलौने चीन में बनाए जाते हैं। चीन ने मेड इन चाइना के फर्जी मार्का से सामान बेचकर अपनी तिजोरी भरी है। चीन की इसी ताकत को खत्म करना होगा। कैसे, ये भी सुनिए। कि अगर चाइनीज सामान का बायकॉट हो गया तो हमारे रोजगार पर भी असर पड़ेगा। बहुत सारे कम लोग हैं जो चाइना से जुड़े हुए रोजगार में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज या कर या अगले साल में खत्म करें। जहां निवेश है उसे मैं कह रहा हूं कि 3 साल तक में खत्म करें। पहले हफ्ते में आप ऐप सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें। 1 साल में आप हार्डवेयर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हटाएं। 2 साल में आप जिसमें कोई रॉ मटेरियल या कल पुर्जे हों वो हटाएं। 3 साल में आप जिन कंपनियों में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो हटाएं। तो 3 साल में तो आपका कंपनी भी अपने को डाल सकती है, बदल सकती है। आपका रोजगार सुरक्षित है। चीन की कमाई का सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट है। अगर चीन के सामान का बहिष्कार होगा तो सबसे बड़ी चोट इसी उद्योग पर लगेगी। चीन में 6 करोड़ लोग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। अगर चीन का एक्सपोर्ट 30% भी कम होता है तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी अगर इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के संपन्न देश 5 से 35 करोड़ तक की आबादी के हैं, जबकि हम 135 करोड़ और चीन 144 करोड़। ये आबादी ही चीन की ताकत बनी तो हमारा देश भी ऐसा कर सकता है। चीन ने अपनी आबादी को कामयाबी का जरिया बनाया, अब बारी हमारी है, क्योंकि चीन को इसी तरह घुटनों पर लाया जा सकता है। और मौजूदा वक्त में हमारे देश में चीन की सैकड़ों कंपनियां हैं। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों की 70% से ज्यादा हिस्सेदारी हो चुकी। चीन ने कैसे हमारे घरों से लेकर तीज त्योहारों पर कब्जा कर लिया, इसे 5 साल में चीन के निवेश से समझा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में चीन की कंपनियों ने हमारे देश की कंपनियों में $51 मिलियन का निवेश किया था। 2015 में यह $959 मिलियन तक पहुंच गया। 2016 में कमी के बाद अगले साल यानी 2017 में हमारे देश की कंपनियों में चीनी निवेश $1600 मिलियन से ज्यादा हो गया था। 2019 में बढ़कर $1230 मिलियन हो गया। यानी 2014 से 2019 के बीच चीन ने भारतीय स्टार्टअप्स में कुल $5.5 बिलियन का निवेश किया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी को खत्म करना होगा, क्योंकि चीन ने गलवान में हमारी जमीन में ही घुसपैठ नहीं की, 27 साल पुराना करार भी तोड़ दिया है। यह करार क्या था, जरा देखिए। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक की सरहद से चीन की साजिशों की ऐसी तस्वीरें कई बार आती रही हैं। 15-16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में भी शुरुआत कमोबेश ऐसे ही हुई, जिसने खूनी संघर्ष की शक्ल इख्तियार कर ली। 4.5 दशक बाद LAC पर हमारे जवानों का बलिदान हुआ। चीन के 35 सैनिक मारे गए, लेकिन एक भी गोली क्यों नहीं चली? तो इसका जवाब है 1993 में भारत और चीन के बीच हुआ समझौता। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच LAC पर शांति बरकरार रखने के लिए एक समझौता किया गया। इस समझौते के 5 अहम पॉइंट थे। एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कदम न उठाना, LAC पर दोनों पक्षों की ओर से कम फौज की तैनाती रखना,
दोनों देश LAC पार नहीं करेंगे। अगर गलती से LAC पार होती है तो संकेत मिलने पर वापस लौटना होगा। लेकिन चीन ने इन सभी करारों को तोड़ा। पहले LAC पार की, विरोध करने पर तंबू गाड़ लिए, फिर 5000 फौज के साथ ही टैंक और तोपें तैनात कर दी। हमारी फौज ने विरोध किया तो धौंस दिखाने लगा और फिर बातचीत के बहाने कायराना तरीके से हमारे जवानों पर हमला किया। जाहिर है चीन अपना इतिहास भूल चुका है, लिहाजा वक्त आ गया है कि ड्रैगन का इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदला जाए। चीन का भविष्य तो अंधकार में है ही। और किसी मुल्क का मुस्तकबिल उसके हुक्मरानों की सोच, समझ और नजरिए पर निर्भर करता है। लेकिन ये बातें चीन और पाकिस्तान के मामले में बेमानी है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान बर्बाद और चीन उस बर्बादी का सबब ना होता। जंगी जुनून में जहनी तौर पर बहुत बीमार हो चुके चीन पर सुपर पावर बनने की सनक सवार है। लेकिन ड्रैगन की नस्लों का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि चीन के स्याह इतिहास के बाद, लद्दाख में कायराना करतूत के बाद चीन के तबाह भविष्य की तारीख तय हो चुकी है। परवाह देश की में आज मेरे साथ बस इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।